वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हनी बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। जो इकोनॉमिक जूलॉजी है उससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक जूलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हनी बी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए आंसर देते जाना है सभी को। देखिए वर्कर बीज आर, जो वर्कर बीज होते हैं, श्रमिक होते हैं मधुमक्खी की फैमिली के अंदर, वो कैसे होते हैं? क्या वो फर्टाइल मेल होते हैं? क्या वो फर्टाइल फीमेल होते हैं? क्या स्टेराइल फीमेल होते हैं? या फिर वो स्टेराइल मेल होते हैं? तो याद रखेंगे जो वर्कर बीज की फैमिली के अंदर 3 टाइप के मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक हनी कॉम्ब की बात करते हैं, एक मधुमक्खी के छत्ते की अगर हम बात करते हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते में हमें 3 टाइप के मेंबर देखने को मिलते हैं। एक तो क्वीन होती है, एक ड्रोन्स होते हैं और एक वर्कर बीज होते हैं। तो जो क्वीन होती है इसके नंबर्स कितने होते हैं? 1 होती है। ड्रोन्स लगभग कितने हो सकते हैं? ये याद रखेंगे 100 से लेकर तो 500 के अराउंड हो सकते हैं। और जो वर्कर बीज होती है उसके मैक्सिमम नंबर होते हैं। ये छत्ते पर डिपेंड करता है कितना बड़ा है, पर 20,000 से लेकर ये 80,000 तक नॉर्मली हो सकते हैं। अब दिमाग में रखेंगे जो क्वीन होती है इसका मेन काम क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन करती है, अंडे देने का काम मेन होता है इसका। तो इस वजह से क्वीन एक ही होती है, सिंगल होती है, और ये फर्टाइल फीमेल होती है। ठीक है, तो ये फर्टाइल फीमेल है। ड्रोन्स जो होता है ये फर्टाइल मेल होता है। ठीक है, जो पार्थिनोजेनेसिस से बनता है, यानी कि ये पार्थिनोजेनेसिस से बनता है। और वर्कर बीज जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, बांझ होते हैं। और ये क्या होती है? फीमेल होती है। वर्कर बीज जो होती है वो फीमेल होती है बट बांझ होती है, ध्यान रखना है। साथ में ही आपसे जो ध्यान रखना, पॉपुलर क्वेश्चन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे सारे क्वेश्चन अधिकतर बन जाएंगे आपसे इस टॉपिक के। जो क्वीन होती है वो डिप्लॉयड होती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है, फर्टिलाइजेशन से बनती है। वर्कर बीज भी डिप्लॉयड होते हैं, ये भी फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। पर जो ड्रोन्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, विथआउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, इसलिए ये हैप्लॉयड होते हैं। तो ये चीजें दिमाग में रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्कर बीज कैसे होते हैं? पहली चीज तो ये फीमेल है वर्कर बीज, और कैसे होते हैं? स्टेराइल फीमेल होते हैं, मतलब बांझ होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, माउथ पार्ट्स ऑफ हनी बी आर। हनी बी आपको पता है कि काटती है और काटने के बाद जनरली मर जाती है वो। ठीक है, तो इसका माउथ पार्ट कैसा होता है? चबाने वाला होता है, च्युइंग टाइप होता है। ठीक है, और लेपिंग टाइप होता है, लेप लगाती है जहां पर भी ये एक्चुअल में काटती है उस जगह पर उसका डंक जो है वो लेपिंग की तरह एक तरीके से रह जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? चबाने वाला और लेप वाला होता है, लेपिंग वाला। तो च्युइंग और लेपिंग टाइप इनका माउथ पाया जाता है। तो दिमाग में रखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्टली नहीं मिलती वो डायरेक्टली आप नोट करके याद करेंगे इन टाइप की चीजों को। अगला देखिए, ड्रोन्स कैसे होते हैं। अभी हमने देखा है ड्रोन्स, एक तो चीज क्लियर हो गई कि ड्रोन्स जो है वो मेल होता है, पुरुष होता है। ठीक है, नर होता है। और ये कैसा होता है? फर्टाइल होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन करता है। तो याद रखेंगे ड्रोन्स कैसा होता है? फर्टाइल मेल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हनी बी रॉयल जेली सिक्रेटेड फ्रॉम। तो मधुमक्खी के अंदर जो रॉयल जेली होती है वो कहां से सिक्रेट होती है? कौन सा पार्ट है जो रॉयल जेली को सिक्रेट करने का काम करता है? ऑप्शन दे रखा, क्या कॉर्प ग्लैंड करते हैं, क्या वैक्स ग्लैंड करते हैं, सी वाला दे रखा फेरेंजियल ग्लैंड करते हैं, या फिर सलाइवरी ग्लैंड करते हैं। तो दिमाग में रखेंगे पहली चीज तो ये कि रॉयल जेली का सिक्रेशन होता कौन है, करता कौन है? तो वर्कर बीज करते हैं। कौन करते हैं? मेनली वर्कर बीज जो होते हैं वो रॉयल जेलीज का सिक्रेशन करते हैं। और वर्कर बीज किस तरीके से करते हैं? उनके अंदर जो फेरिंग्स के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फेरेंजियल ग्लैंड्स, तो फेरेंजियल ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो वर्कर बीज के फेरेंजियल ग्लैंड से रॉयल जेली का सिक्रेशन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका। अगले क्वेश्चन पर आइए, एमोंग हनी बी वर्कर्स आर। अभी हमने देखा था हनी बी के अंदर वर्कर बीज कैसी होती है? फीमेल होती है। वर्कर बी क्या होती है? फीमेल होती है और स्टेराइल होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल होती है, बी वाला हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आइए।
क्वीन इज स्पेसिफाइड फॉर, क्वीन जो है वो विशिष्ट रूप से क्या काम करती है, स्पेसिफाइड किस काम के लिए है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्टर करना किसी भी चीज का एक तरीके से ख्याल वगैरह या सारी चीजें देखभाल करना, क्या वो छत्ते बनाने के लिए होती है, नहीं होती, छत्ते बनाने के लिए किसका काम है, वर्कर बीज का सारा काम करना, अंडे देने के लिए होती है, बिल्कुल इसका काम अंडे देना होता है, कलेक्शन ऑफ फूड के लिए, भोजन को कलेक्ट करने के लिए नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वीन जो होती है उसका काम क्या होता है, अंडे देने का ही उसका मेन काम है, ठीक है, और बहुत ज्यादा अंडे देती है पूरी लाइफ टाइम में वो, ठीक है, लाखों में अंडे देती है, याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, बेनिफिट्स ऑफ हनी बीज आर, जो मधुमक्खी है उसका क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, तो पहली चीज दिमाग में रखेंगे, हनी एंड पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स ओनली, क्या वो शहद देती है और जो फ्लावर्स है उनका पोलिनेशन करवाती है, परागण करवाने में सहायता करती है केवल, पर ओनली लिखा हुआ है तो केवल इतना फंक्शन नहीं होता है। हनी एंड बी वैक्स ओनली, यानी कि शहद देना और वैक्स देना ये काम होता है, ये भी काम तो है पर ओनली काम नहीं है, वैक्स और पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स ओनली, तो ये भी फंक्शन तो है पर सिर्फ इतना नहीं है, तीनों काम करते हैं वो, उससे शहद भी मिलता है, वैक्स भी मिलता है और पोलिनेशन भी होता है फ्लावर्स का, इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर भी, क्योंकि पोलिनेशन से क्या होगा, सिंपल सी बात है, उतना ज्यादा उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो जहां पर भी हनी बी का की खेती की जाती है, एपीकल्चर किया जाता है, उस वाली जगह पर आसपास में जो फसल होती है उनका उत्पादन भी बढ़ जाता है, तो याद रखेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नंबर ऑफ क्यून्स इन ए हाईवेज, यानी कि एक छत्ते के अंदर रानी की नंबर्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं या 1 होते हैं, तो सभी को पता होगा एक छत्ते में केवल एक ही रानी रहती है एक टाइम पर, ध्यान रखना, तो आंसर हो जाएगा डी। जब वो मर जाती है रानी तो उसके बाद में दूसरी रानी वहां पर बन जाती है जनरली, ठीक है, तो उसकी जो लड़की होती है, जो सुपेरियर लड़की होती है उसको रानी बन जाता है, जो रॉयल जेली जिसको ज्यादा मिलती है वो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्टाइल फीमेल हनी बी इज कॉल्ड, तो वो हनी बी जो फर्टाइल होती है और फीमेल होती है, जो रिप्रोडक्शन करती है और फीमेल होती है, कौन होगी, ड्रोन तो मेल है तो ये तो नहीं होगा, वर्कर बीज तो स्टेराइल होती है, ये भी नहीं होगी, तो कौन हो जाएगा, क्वीन, किंग तो कोई होता ही नहीं है इसमें, ठीक है, तो याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला देखिए, शुगर प्रेजेंट इन हनी इज, शहद के अंदर कौन सी शुगर मेनली पाई जाती है, याद रखेंगे, ग्लूकोज पाई जाती है, माल्टोस पाई जाती है, लैक्टोस पाई जाती है, फ्रक्टोस पाई जाती है, तो जो ध्यान रखेंगे मेनली यहाँ पर लेवोरोटेटरी शुगर ज्यादा देखने को मिलती है, और लेवोरोटेटरी शुगर इनमें से कौन है, फ्रक्टोज है, तो हमें कौन देखने को मिलेगी, फ्रक्टोस देखने को मिलेगी, तो हनी के अंदर फ्रक्टोज मेनली पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर आइए, हनी इज हाई कंटेंट ऑफ, हनी में कौन सी शुगर का हाई कंटेंट होता है, तो अब यहां पर अगर आपसे ऑप्शन दिया गया है इस तरीके से, तो अब यहां पर आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, याद रखेंगे लेवुलोज शुगर जो होती है वो ज्यादा होती है, लेवुलोज का मतलब क्या है, लेवोरोटेटरी, अब फ्रक्टोज है उसमें बट सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी है, लेवुलोज होती है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, लेवुलोज, ठीक है, तो याद रखेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए, एट ए टाइम क्यून बीज ले एक्स अबाउट, तो एक समय में जो रानी है वो लगभग, ध्यान रखना है, एक समय में कितने अंडे लगभग वो देती है, तो याद रखेंगे जनरली वो 1 से लेकर तो 3 से 4 हजार तक अंडे देती है, पर यहां पर ऑप्शन ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 2000, 20,000, 200, तो एक दिन में वो लगभग 1 से लेकर 3 से 4 हजार अंडे देती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2000x वो लगभग देती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, द कंपोजिशन ऑफ हनी इज, हनी का कंपोजिशन क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या मिलता है उसके अंदर, तो ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, वाटर मिलता है, वाटर, सुक्रोज, डेक्सट्रीन, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन, सुक्रोज एंड डेक्सट्रीन, तो इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, वाटर, सुक्रोज होता है, डेक्सट्रीन प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए,
नोबेल प्राइज विनर फॉर द डिस्कवरी ऑफ मेथड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर हनी बी बातें करती है, हनी बी आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करती है उसके बारे में किसने बताया था और जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस काम के लिए। याद रखेंगे ये किस चीज को इंडिकेट किया गया है, हनी बी किस तरीके से बातें करती हैं, उनके डांस के थ्रू। हनी डांस करती हैं तो ये डांस के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। दो टाइप के डांस उनमें देखने को मिलते हैं, एक तो राउंड डांस होता है और एक वेगल डांस होता है। तो याद रखेंगे ये किसने कहा था इसके बारे में, डांस के बारे में, वॉन फ्रिट्ज ने कहा था और इस वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी कैसी होती है, शहद कैसी होती है, क्या वो एसिडिक होती है, क्या न्यूट्रल होती है, क्या अल्कलाइन होती है या फिर बेसिक होती है कुछ दिनों बाद में। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से एसिडिक नेचर की हनी होती है। शहद कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ स्पेन ऑफ वर्कर बी इज, जो श्रमिक होते हैं वर्कर बीज होते हैं उनका लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है, ये आपसे बोला गया है। याद रखेंगे जो वर्कर बीज होते हैं उनका लाइफ स्पेन थोड़ा सा वेराई करता है नॉर्मली, ठीक है, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेराई जनरली करता है। बट अगर नॉर्मली हम देखें तो कितना देखने को मिलेगा आपको, लगभग वो 35 डेज से लेकर, याद रखेंगे 35 डेज से लेकर तो 60 डेज तक का हो सकता है, 35 दिन से 60 दिन का होता है। तो इसमें ऑप्शन कोई सा मिल रहा है इस टाइप से रिलेटेड, 10 दिन नहीं होता, 15 दिन भी नहीं होता, 10 वीक ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। 10 वीक में कितने दिन हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो 70 के आसपास हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 वीक, तो लगभग 6 वीक होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। 2.1 ग्राम ऑफ हनी प्रोवाइड, 2.1 ग्राम हनी से कितनी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, ये आपसे बोला गया। क्या 40 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, 67 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, 36 मिलती है या फिर 60 मिलती है। तो याद रखेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे आप, 67 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 2.1 ग्राम ऑफ हनी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच हनी बी। याद रखेंगे टोटल हनी की जो पॉपुलर स्पीसीज है वो 4 है, ठीक है, और ये चारों आपको दे रखी है। एपिस इंडिका जो इंडिया के अंदर मेनली पाई जाती है, एपिस डोरसेटा जिसको हम, ये लार्जेस्ट साइज की बी होती है एपिस डोरसेटा, ठीक है, और याद रखना है इसको कहा जाता है रॉक बी, क्या कहते हैं, रॉक बी, क्योंकि साइज बहुत बड़ी है इसलिए रॉक बी कहा जाता है। उसके अलावा जो एपिस फ्लोरिया है ये स्मॉलेस्ट बी होती है, स्मॉलेस्ट बी जो है एपिस फ्लोरिया होती है। एपिस डोमेस्टिका जिसका ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से डोमेस्टिकेशन किया जाता है, तो एपिस डोमेस्टिका मेनली किसको हम कहते हैं, एपिस मेलिफेरा को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में उसका एक तरीके से कल्चर किया जाता है। तो एपिस डोरसेटा नॉर्मली हम किस डोमेस्टिका इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, मेलिफेरा के लिए। अब मेलिफेरा जो है याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं, यूरोपियन बी कहा जाता है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें मैक्सिमम उसी का कल्चर किया जाता है, इसलिए वो यूरोपियन बी कहते हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो मैक्सिमम जो एपिस मेलिफेरा है उसी का कल्चर किया जाता है। आपसे बोला क्या गया है कि सबसे ज़्यादा हनी किससे मिलती है, सबसे ज़्यादा मतलब अमाउंट की बात की गई है, तो अमाउंट में सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी भी कौन सी होती है, एपिस डोरसेटा होती है। आपने देखा होगा जो हमारे गाँव वाले एरिया में काफ़ी बड़ी बड़ी जो हमें एक तरीके से मधुमक्खियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है, उनके छत्ते भी बहुत बड़े होते हैं, उसी को कहा जाता है एपिस डोरसेटा। तो एपिस डोरसेटा जो होती है वो लार्जेस्ट भी होती है और इस वजह से इसके छत्ते भी बड़े होते हैं और हनी भी हमें इससे ज़्यादा मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगला देखिए इसके बाद में, बी विनोम इज यूज टू क्योर। बताइए जो मधुमक्खी का जहर होता है, एक विनोम होता है, विष होता है, उसको कौन सी बीमारी के इलाज के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अर्थराइटिस, जो जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए क्या किया जाता है, बी विनोम को यूज किया जाता है, इससे निजात मिलती है, ठीक है। साइनोविल फ्लूइड जो होता है उस जगह पर इस एक्चुअल में ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही होगा। ठीक है, तो क्या है पहला, ड्रोन जो है वो डिप्लॉयड होता है, तो ये तो गलत हो गई है, ड्रोन हैप्लॉयड होता है। एपिस इंडिका इज लार्जेस्ट वाइल्ड बी, इंडिका सबसे बड़ी वाइल्ड बी नहीं है, गलत हो जाएगा। वैक्स इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बी, और फ्रिस्ट डिस्कवर्ड कम्युनिकेशन इन बीज। ठीक है, तो यहां पर वैक्स जो है वो मेन प्रोडक्ट है, वैक्स जो होता है बी वैक्स मेन प्रोडक्ट होता है, वो वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता है, तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और फ्रिस्ट जो है उन्होंने कम्युनिकेशन को डिस्कवर किया है, सही बात है। ठीक है, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से हनी बीज जो है वो बातें करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, सारे जो मेन क्वेश्चन है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर्स के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और आप ये भी बताएंगे किस क्वेश्चंस, किस चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर के आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस का रिवाइज करना चाहते हैं, उसको हम पहले ले सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।